कभी सोचा है कि कभी कभी हम अपनों के लिए इतना ज्यादा करना चाहते हैं कि उनके साथ रहना ही भूल जाते हैं, समय बिताना ही भूल जाते हैं। जो सुख आज हम अपनों को दे सकते हैं वो भी देने से चूक जाते हैं। सब कुछ कमा लिया पर अपनों के लिए वक्त ही नहीं बचा, तो क्या फायदा। तो ये कहानी है ऋचा और राहुल की। छोटा सा घर, प्यारा सा परिवार और एक प्यारा सा छोटा बेटा रोनित। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। राहुल जल्दी काम पर निकल जाता, ऋचा घर और अपने कामों में लग जाती और रोनित चुपचाप सब कुछ देखता रहता। घर में किसी चीज की कमी नहीं, बस एक चीज की कमी धीरे धीरे होती जा रही थी, वक्त। रोनित अक्सर कोशिश करता, पापा आज मेरे साथ खेलोगे? और राहुल, बेटा अभी नहीं, अभी बहुत काम है। वो ऋचा के पास जाता, मम्मा आज स्टोरी सुनाओगी? वो थकी हुई आवाज में कहती, कल पक्का, आज बहुत काम है बेटा। रोनित हर बार ठीक है कह देता, पर उसकी आवाज में एक छोटी सी उम्मीद हर बार टूट जाती। दिन बीतते गए और घर में बातें कम, काम और खामोशी ज्यादा पसरने लगी। एक दिन रोनित के स्कूल में एक्टिविटी थी, ड्रॉ या फैमिली। सभी बच्चों को एक एक ब्लैंक शीट दी गई और उन्हें उसमें अपनी फैमिली बनाने के लिए कही गई। उसने एक घर बनाया, उसमें खुद को बनाया और थोड़ी दूर एक कोने में दो छोटे फिगर बनाए, पापा और मम्मा, पर तीनों एक साथ नहीं थे। टीचर ने पूछा, बेटा आप सब अलग अलग क्यों हो? रोनित ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि हम एक साथ होते ही नहीं। ये पेंटिंग देखकर और रोनित की बात सुनकर टीचर ने दोनों पेरेंट्स को स्कूल बुलाया और टीचर ने वो ड्राइंग उन्हें दिखाई। दोनों के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दोनों चुप रह गए। वो कोई बड़ी शिकायत नहीं थी, कोई आंसू भी नहीं थे, बस एक छोटी सी ड्राइंग थी जिसने सब कुछ साफ कर दिया था। उस रात घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर कुछ तो बदल गया था। राहुल ने उस रात अपना लैपटॉप जल्दी बंद किया और ऋचा ने ना काम बीच में ही छोड़ दिया। दोनों रोनित के पास जाकर बैठ गए। रोनित हैरान था, आज आप लोग फ्री हो? राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं, हमेशा थोड़ा थोड़ा फ्री रहेंगे। ऋचा ने रोनित का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, सब काम इम्पोर्टेंट नहीं होते, इम्पोर्टेंट तो तुम हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब वहां हर काम खुद करने की जिद नहीं थी। अपनों के लिए कुछ काम छोड़ दिए गए, कुछ बांट दिए गए, यानी कि काम करने का तरीका बदल गया। कुछ दिनों बाद रोनित फिर एक ड्राइंग लेकर आया। इस बार तीनों एक ही घर में थे, एक साथ, और तीनों के चेहरों पर मुस्कान थी। ऋचा और राहुल ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गए कि वो इतने समय से घर के लिए ही भाग रहे थे, पर घर के साथ नहीं जी रहे थे। जिंदगी में सब कुछ पाने की रेस में अगर आप अपनों का साथ ही खो दो तो जीत भी अधूरी लगती है। कभी कभी हर काम इतना जरूरी नहीं होता, बीच बीच में रुकना जरूरी होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने कामों को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है, अपनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है। और समय के साथ हमें समझ में आता है कि जिंदगी हमें कंट्रोल कर रही है, हम जिंदगी को नहीं।